90 साल का हुआ भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना से लेकर अब तक का सफर, आवाज इंडिया पर। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दुनिया के लोग भले ही 1 अप्रैल को एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मजा लेते हों, लेकिन इतिहास में इस तारीख पर कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना और अमेरिका में एप्पल की स्थापना इस सदी की चंद बड़ी घटनाओं में शामिल है, जिसका साक्षी 1 अप्रैल का दिन रहा। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद से आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, बैंकों के बीच तरलता बनाए रखने और सरकार को आर्थिक नीति बनाने में सहायता की। 1950 के दशक में रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की। भारत का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुए आज पूरे 90 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरबीआई की तारीफ में कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा, आज आरबीआई एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है। इसने अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। एक संस्था के रूप में आरबीआई ने आजादी के पहले और बाद के दोनों समय देखे हैं। आज आरबीआई अपनी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पीएम ने साथ ही यह भी कहा कि आरबीआई को तेज ग्रोथ संग भरोसा कायम रखना होगा। रिजर्व बैंक के कामों से आप कभी हद तक परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई थी? आइए हम आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक के स्थापना से लेकर अब तक का पूरा सफरनामा। इतिहास में दर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पन्नों से। दुनिया के कई अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सर ओसबोर्न स्मिथ को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आदान प्रदान करता है। बैंक की स्थापना करेंसी नोटों के मुद्दे को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुद्रा भंडार बनाए रखने और देश के कर्ज एवं मुद्रा प्रणाली को लाभ के लिए संचालित करने के लिए की गई थी। बैंक ने सरकार से अब तक मुद्रा नियंत्रक द्वारा किए जाने वाले कार्यों और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक कर्ज के प्रबंधन को अपने हाथ में लेकर अपना परिचालन शुरू किया। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर और कानपुर में मौजूदा मुद्रा कार्यालय निर्गम विभाग की शाखाएं बन गए। बैंकिंग विभाग के कार्यालय कलकत्ता, बम्बई, जो आज मुंबई के नाम से मशहूर है, दिल्ली और रंगून में स्थापित किए गए हैं। हालांकि बर्मा 1937 में भारत से अलग हो गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 1947 तक वहां के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता रहा। आज़ादी के बाद जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी तब तक कार्यरत रहा जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम करना शुरू नहीं कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद 1939 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। आरबीआई का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना था। 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद केंद्रीय बैंक की भूमिका और अधिक जटिल हो गई। इसने विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन संभाला, ब्याज दरों को नियंत्रित किया और वित्तीय बाजारों को भी विनियमित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह रुपए के मूल्य को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। आरबीआई बैंक को वित्तीय संस्थानों और भुगतान प्रणालियों को विनियमित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करते हुए काम करें। आरबीआई वित्तीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देता है। यह नए वित्तीय उत्पादों को शुरू करने, बाजार के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण बात जो सबसे अहम है वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विशेष रूप से हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के माध्यम से, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन में सुझाव दिया। 1925 में डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया। आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में भारतीय मुद्रा की समस्या और समाधान पर अपने विचार व्यक्त किए, जो हिल्टन यंग कमीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुए। सुरेश पासी के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई।